हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फाइनली एसएससी ने सीजीएल का फॉर्म जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी के सीजीएल एग्ज़ाम के ही बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली एसएससी ने एसएससी सीजीएल का फॉर्म रिलीज कर दिया है। 23 दिसंबर से लेके 23 जनवरी तक इसका फॉर्म फिल किया जाएगा। और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो ग्रेजुएट लेवल का होता है, यानी जो ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 4 स्टेज में कंडक्ट किया जाता है। टीयर 1 में जो जिसको प्रीलिम्स कहते हैं वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चन रहते हैं। टीयर 2 जो होता है जिसको मेंस कहते हैं वो 800 मार्क्स का होता है और ये 8 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें 4 पेपर होते हैं। चारों में 2 पेपर जो होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों कंपलसरी होते हैं जो मतलब हर एक स्टेज के लिए। और स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इको, ये दोनों कंपलसरी नहीं होते हैं। जो लोअर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो इन दोनों एग्ज़ाम देना उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 100 क्वेश्चन रहते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में 200 क्वेश्चंस रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर्स का। और स्टैटिस्टिक्स में 100 क्वेश्चन रहते हैं और जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इको में 100 क्वेश्चन रहते हैं। थर्ड स्टेज जो होता है वो होता है टीयर 3। टीयर 3 एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है। इसमें आप इंग्लिश या हिंदी किसी से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और टीयर 4 जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है टेस्ट और दूसरा होता है सीपीटी। टेस्ट में आपको 2000 वर्ड्स लिखना होता है 15 मिनट्स में इंग्लिश के। और सीपीटी जो होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट्स ये सब बनाना है या जनरेशन ऑफ स्लाइड्स के बेसिस पे लिया जाता है। अब बात करें इसके सिलेबस की, तो जनरल अवेयरनेस में आपको इंडिया और इंडिया के जो अगल बगल के कंट्रीज है उनके हिस्ट्री, कल्चरल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स या जनरल पॉलिसी के और साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पूछ सकता है। और इसके अलावा साइंस, करेंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इम्पोर्टेंट स्कीम्स, इम्पोर्टेंट एज, पोर्टफोलियो और पीपल इन न्यूज़, जो न्यूज़ में लगातार रहते हैं उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अब बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो इसमें आपको एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग। और नेक्स्ट अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसमें आपको फ्रेजेज और इडियम्स, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस, सेंटेंस करेक्शन, एरर्स पुटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स एंड ऑटोनिम्स, एक्टिव पैसिव सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और क्लोज स्टेट्स, ये सब आपको इंग्लिश लैंग्वेज में या कॉम्प्रिहेंशन में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात करें इसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की, तो मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है।
जैसा कि आपको पता ही होगा, इसमें कुल आपको अप्रोक्स 40 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिनमें से इनके नाम कुछ इस तरह से हैं: कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, ग्राफ ऑफ linear equation, basic algebraic identity of school and elementary sorts, triangle and its various kinds of centers, congruence and similarities of triangle, circle and its chord, tangent, angles subtended by chords of a circle, common tangent to the two of more circles, triangle, quadrilaterals, regular polygons, right prism, right circular cone, sphere, right circular cylinder, heights and distance, histogram, bar diagram and pie chart, frequency polygon, hemisphere, rectangular parallelepiped, regular right pyramid with triangular or square base, trigonometric ratio, degree and radian measures, standard identities, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये सारे जो 40 टॉपिक्स हैं ये सारे मैथ्स में इसे पूछे जाते हैं। और ये जो है, ये अभी जो मैंने सारा कुछ बताया, ये टीयर 1 का बस सिलेबस है। तो अगर ये सारे कुछ आप कवर कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपका टीयर 1 क्लियर हो जाए। फाइनली जब आप टीयर 1 यानी प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं टीयर 2 यानी मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो मेंस में भी सेम 4 पेपर हैं, जैसे आपको टीयर 1 में ही पढ़ना था वैसे ही। बट इसमें जो शुरू के 2 पेपर जो हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या एबिलिटी बोले या इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों कंपलसरी है आपको देना। और जो हायर पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए रहते हैं उनके लिए स्टैटिक्स और जनरल स्टडीज़ का एक्स्ट्रा पेपर होता है। तो जो लोअर पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए ये दोनों कंपलसरी है, और एंड के जो स्टैटिक्स और जनरल स्टडीज़ है वो उनको देना ज़रूरी नहीं है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अगर सिलेबस की बात करें तो सेम जो टीयर 1 में आपको पढ़ना था वही आपको टीयर 2 में भी पढ़ना है। और बात करें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की, तो इसमें जो कुछ उसमें पढ़ना है वो भी इसी में पढ़ना है, बट जो एक्स्ट्रा आपको टीयर 2 में पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कन्वर्सेशन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in a passage, क्लोज पैसेज और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, ये जो 5 टॉपिक्स हैं ये आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा टीयर 2 में। और जब आप टीयर 2 भी क्लियर कर लेते हैं तब आप अपियर हो जाते हैं टीयर 3 के लिए। तो टीयर 3 में जैसा कि आपको बताया था कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो इसमें आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें आपको एप्लीकेशन ऐसे लेटर ये सब का क्वेश्चन रहता है, तो ये आपको करना पड़ेगा, जो कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। और बात करें टीयर 4 की, तो टीयर 4 में कोई मार्क्स नहीं होते हैं, वो स्किल टेस्ट होता है, जो कि तो आपको बताया 2 पार्ट में वो भी डिवाइडेड है, टेस्ट और सीपीटी पे। तो यहाँ तक थी फुल एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल जो होता है वो 1100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और टीयर 1 के 200 मार्क्स, टीयर 2 के 800 मार्क्स और टीयर 1 के 100 मार्क्स मिला के 1100 मार्क्स होते हैं। और टीयर 4 के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, वो एक स्किल टेस्ट एग्ज़ाम होता है जो कि 2 पार्ट में लिया जाता है, पहला टेस्ट और दूसरा सीपीटी। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है वो शुरू से लेके अंत तक के सारे मार्क्स को जोड़ के बनाया जाता है, और उसी के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। और जिसमें जो एलिजिबल होते हैं यानी जिसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं उनका फाइनली सिलेक्शन होता है, और जिस पोस्ट के लिए वो एप्लीकेबल होते हैं उन्हें वो पोस्ट हैंड ओवर कर दिया जाता है।
तो ये थी एसएससी की शुरू से लेके अंतिम तक का पूरा जानकारी, एग्ज़ाम पैटर्न से लेके सिलेबस तक। तो अभी का जो फॉर्म है वो 23 को फाइनली रिलीज कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट अपना कंप्लीट कर चुके हैं और इंटरेस्टेड है, वो फाइनली सरकारी एग्ज़ाम या फिर एसएससी के स्पेशल ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म का प्राइस ओनली 100 रुपीज़ है ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी बात एसटी, एससी और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म टोटली फ्री है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।